नमस्कार साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हॉरर स्टोरी हिंदी चैनल पर। मैं हूं आपका वही डरावनी कहानी वाला दोस्त अजित, और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी भयानक, सच्ची और रहस्य से भरी कहानी जिसे सुनने के बाद आप रात के सुनसान हाईवे पर किसी ट्रक या होटल के पास रुकने से पहले 10 बार जरूर सोचेंगे, क्योंकि यह कहानी है एक ऐसे शराबित हाईवे की जिसमें सिर्फ हाईवे नहीं बल्कि मासूम औरतों की आत्माएं कैद हैं। जी हां साथियों, यह है वो सच्ची कहानी जहां एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी मौत से भी खतरनाक रास्ते में फंस गई। आज की कहानी है भूतिया हाईवे, ट्रक ड्राइवर की वो रात जो कभी खत्म नहीं हुई। ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और सच्ची कहानियां सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुजरात की एक ठंडी और अंधेरी शाम थी। बरसात की मोटी मोटी बूंदें ट्रक की छत पर गिर रही थीं और उनका शोर मानो किसी डरावनी धुन की तरह रात के सन्नाटे में गूंज रहा था। मैं, राजेश और मेरा खलासी पप्पू, हम दोनों एक भारी ट्रक लेकर गुजरात से मध्य प्रदेश की तरफ निकले थे। ट्रक पूरा मॉल से भरा हुआ था और हमें सुबह तक मंजिल पर पहुंचाना था। सफर लंबा था, लेकिन ट्रक ड्राइवर होने की आदत ने हमें मजबूर कर दिया था कि हम अंधेरे, जंगल और सुनसान रास्तों की परवाह न करें। लेकिन उस रात कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। रात के करीब 11 बज रहे थे। हाईवे पर हमारी गाड़ी के अलावा एक भी गाड़ी नहीं थी। दोनों तरफ सिर्फ घने जंगल थे। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं सड़क पर झुकी हुई लग रही थीं, जैसे कंकाल अपने हड्डियों से रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हों। बारिश अब धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन झींगुर और मेंढकों की आवाजें मिलकर ऐसा एहसास करवा रही थीं जैसे जंगल खुद जिंदा हो और हमें घूर रहा हो। पप्पू ने खिड़की से बाहर झांका और घबराते हुए बोला, भाई, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे अजीब सा डर लग रहा है। मैंने स्टीयरिंग पर ध्यान रखते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं पप्पू, ये सब तेरे मन का वहम है, तू ज्यादा सोच मत। लेकिन सच कहूं तो मेरे दिल की धड़कन भी तेज हो चुकी थी। अचानक आसमान में एक जोरदार बिजली चमकी। उसकी सफेद रोशनी ने पल भर के लिए पूरे जंगल को उजाले में डुबो दिया। उसके तुरंत बाद एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और ट्रक झटके से बंद हो गया। स्टीयरिंग लॉक हो गया, इंजन खामोश हो गया, सिर्फ हेडलाइट्स जल रही थीं। ये क्या हो गया भाई, ट्रक क्यों बंद हो गया? पप्पू घबराकर बोला। मैंने बार बार चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने जवाब देना बंद कर दिया। उस खामोशी में सिर्फ बारिश की बूंदें और हमारी धड़कनें गूंज रही थीं। लाल आंखों वाली औरत तभी पप्पू की चीख निकली, भाई सामने देख। मैंने धीरे धीरे शीशे से बाहर झांका और मेरी रूह कांप गई। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसके बाल लंबे, गीले और हवा में उड़ रहे थे। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी जो भीगकर उसकी हड्डियों से चिपक गई थी, लेकिन उसका चेहरा इंसान का नहीं था। खोपड़ी जैसी शक्ल, चमकती लाल आंखें और काले सड़े दांत बाहर निकले हुए वो हमें देख रही थी। उसकी निगाहें इतनी भयानक थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें खा जाएगी। पप्पू कांपते हुए बोला, भाई ये क्या बल्ला है, इंसान है या चुड़ैल? मेरी जुबान सूख चुकी थी। मैं बस उसे घूरता रह गया। वो औरत धीरे धीरे हमारी ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आहट सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसके आने से हवा में अजीब सन्नाटा भर गया था। बारिश की बूंदें तक जैसे रुक गई हों। पप्पू मेरे कंधे को पकड़कर कांपते हुए बोला, भाई ट्रक चालू कर, जल्दी कर, वरना हम गए। मैंने पूरी ताकत से चाबी घुमाई। ट्रक चालू हो जा, प्लीज चालू हो जा। लेकिन इंजन ने कोई आवाज नहीं की। अब वो औरत बस कुछ ही कदम दूर रह गई थी। उसकी लाल आंखें हेडलाइट्स की रोशनी में और ज्यादा डरावनी लग रही थीं। मैं और पप्पू दोनों समझ चुके थे कि मौत हमारे सामने खड़ी है। वो औरत ट्रक के बिल्कुल पास आ गई और धीरे धीरे उसने अपना हड्डियों वाला हाथ शीशे पर रख दिया। शीशे पर उसकी छुअन से बर्फ जैसी ठंडक फैल गई। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। पप्पू जोर जोर से रोने लगा। रख दिया। शीशे पर उसकी छुअन से बर्फ जैसी ठंडक फैल गई। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। पप्पू जोर जोर से रोने लगा। तभी उस औरत का मुंह धीरे धीरे खुला और उसमें से खून से लथपथ जीभ बाहर निकलने लगी।
उसकी आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उस औरत के शब्द सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आवाज किसी इंसान की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। अचानक धड़ाम की आवाज आई और हमारे ट्रक का सामने वाला शीशा अपने आप हिल गया। उस औरत का हड्डियों वाला हाथ कांच पर दबा हुआ था और कांच में हल्की हल्की दरारें पड़ने लगी। पप्पू चीखते हुए बोला, भाई ये तो शीशा तोड़ देगी, हम बचेंगे नहीं। मैं पसीने से भीग चुका था। मैंने पूरी ताकत से ट्रक की चाबी घुमाई। इस बार इंजन ने घर्रर घर्रर की आवाज की, लेकिन चालू नहीं हुआ। वो औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में ऐसा लगा जैसे उसने हमारी जान पहले ही खा ली हो। उसी समय आसपास के जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे किसी ने जोर से हंसकर फिर अचानक चीख मारी हो, जैसे कोई हमें पुकार रहा हो, आओ आओ। पप्पू ने डरते हुए खिड़की के बाहर झांका। वो कांपते हुए बोला, भाई देख देख, वहां पेड़ों के बीच कितने लोग खड़े हैं। मैंने भी ध्यान से देखा। सचमुच पेड़ों के पीछे दर्जनों काले साए खड़े थे। उनकी आंखें भी उसी औरत की तरह लाल चमक रही थीं। अब वो औरत धीरे धीरे ट्रक के बोनट पर चढ़ गई। उसके पैर की हड्डियां ऐसे चरमराने लगीं जैसे सूखी लकड़ी टूट रही हो। वो चारों हाथ पैरों से हमारी विंडशील्ड पर चिपक गई और हमें घूरने लगी। उसकी आंखों की लाल रोशनी सीधे हमारी आंखों में पड़ रही थी। पप्पू जोर से चीख पड़ा, भाई ये हमें खा जाएगी। मैंने एक बार फिर चाबी घुमाई और अचानक इंजन गरज उठा। घर्र! ट्रक जोर से कांपा और चालू हो गया। मैंने बिना सोचे समझे एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक जोर से आगे बढ़ा और उस औरत को धक्का मार दिया। वो ट्रक के नीचे आई और जोर की धम आवाज हुई। ट्रक उछल गया जैसे किसी भारी चीज पर चढ़ा हो। पप्पू हांफते हुए बोला, भाई हमने उसे कुचल दिया, बच गए क्या? लेकिन अगले ही पल पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरी रूह कांप गई। वो औरत वो हमारे ट्रक के ऊपर बैठी थी। उसका खून से सना चेहरा कांच पर चिपका हुआ था और उसकी जीभ लंबी होकर बार बार शीशे पर लकीर खींच रही थी। मैंने ट्रक और तेज कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद हेडलाइट की रोशनी में हमें सामने एक अजीब नजारा दिखा। सड़क पूरी तरह बंद थी। बीच सड़क पर एक बड़ा बरगद का पेड़ गिरा हुआ था। उसकी जड़ें मानो जानबूझकर रास्ता रोकने के लिए फैली हुई थीं। पप्पू चीखते हुए बोला, अब क्या करेंगे भाई? पीछे तो वो चुड़ैल बैठी है, आगे रास्ता बंद है। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक जोर से चीखते हुए रुका। हम दोनों पसीने से भीग चुके थे। अचानक ऊपर से जोर की धड़ाम की आवाज आई। मैंने देखा वो औरत ट्रक की छत से नीचे कूद रही थी। उसके पैर सीधे बोनट पर पड़े और बोनट दबकर धंस गया। हेडलाइट्स झपकने लगीं। फिर उसने जोर से शीशा तोड़ दिया और हाथ अंदर डाल दिया। पप्पू डर के मारे मेरी गोद में छिपने लगा। मैंने हिम्मत करके गियर लगाया और ट्रक को तेजी से पीछे किया। ट्रक धड़धड़ाता हुआ पीछे जाने लगा। वो औरत हमारे ट्रक से उछलकर गिर गई, लेकिन उसके गिरते ही जंगल से फिर दर्जनों लाल आंखों वाले साए सड़क पर उतर आए। अब हम फंस चुके थे। आगे बरगद का पेड़, पीछे लाल आंखों वाले सैकड़ों साए। पप्पू रोते हुए बोला, भाई हम मर जाएंगे, बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं भी जान चुका था कि आज की रात शायद हमारी आखिरी रात है। लेकिन तभी जंगल के बीच से किसी मंदिर की घंटी बजने की आवाज आई। टन! उस आवाज के साथ ही साए चीखने लगे और पीछे हटने लगे। वो औरत भी अचानक दर्द से तड़पने लगी। जंगल के उस सन्नाटे में अचानक टन टन की आवाज गूंज उठी। घंटी की वह ध्वनि मानो किसी अदृश्य शक्ति से आ रही थी। जैसे ही वो आवाज सुनाई दी, हमारे चारों तरफ मंडरा रहे लाल आंखों वाले साए चीखते चिल्लाते पीछे हटने लगे। वो औरत जो अभी अभी हमारे ट्रक का शीशा तोड़ने वाली थी, अचानक अपने कानों को पकड़कर जमीन पर तड़पने लगी। उसके लाल आंखों से खून की बूंदें टपकने लगी। पप्पू कांपते हुए बोला, भाई देख देख, ये सब घंटी की आवाज से डर रहे हैं। मेरे दिल में थोड़ी सी उम्मीद जगी, मगर डर अब भी हड्डियों तक जम चुका था। घंटी की आवाज लगातार पास आती जा रही थी, जैसे कोई हमें बुला रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रक को धीरे धीरे
बरगद के पेड़ के किनारे से निकालने की कोशिश की। अजीब बात यह थी कि जहां आवाज जा रही थी वहां सड़क थोड़ी खुलती जा रही थी। पप्पू बोला, भाई शायद वहां मंदिर होगा, अगर हम वहां पहुंच गए तो बच जाएंगे। मैंने सिर हिलाया और ट्रक को उसी दिशा में मोड़ दिया। करीब आधे किलोमीटर आगे बढ़ते ही जंगल खुला और सामने एक पुराना खंडहर जैसा मंदिर दिखा। मंदिर की दीवारों पर काई जमी थी, छत टूटी हुई थी और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सिर्फ मंदिर के ऊपर लगी घंटी अपने आप बज रही थी। उसकी हर टन टन से जंगल गूंज रहा था और लाल आंखों वाले साए पीछे हटते जा रहे थे। मैंने ट्रक मंदिर के सामने रोक दिया। पप्पू घबराकर बोला, भाई अंदर चलना पड़ेगा क्या? मैंने धीरे से कहा, और कोई रास्ता नहीं है। अगर बाहर रहे तो वो औरत हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। हम दोनों ट्रक से उतरे। बारिश अब बूंद बूंद रह गई थी, लेकिन हवा में अजीब सी गंध थी, खून और सड़ांध की। जैसे ही हम मंदिर के दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप किर्र किर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर किसी ने लाल रंग से अजीब अजीब चिन्ह बना रखे थे, जैसे किसी तांत्रिक ने मंत्र लिखे हों। पप्पू ने डरते हुए कहा, भाई ये मंदिर है या कोई श्मशान? मेरे गले से आवाज तक नहीं निकली। अचानक पीछे से वही डरावनी हंसी गूंजी। हमने पलटकर देखा, वो लाल आंखों वाली औरत फिर हमारे पीछे खड़ी थी, लेकिन मंदिर के दरवाजे के पास आते ही वो रुक गई, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही हो। उसने घृणा से गुर्राते हुए कहा, ये मंदिर मेरी कैद है। तुम दोनों ने यहां कदम रखकर अपनी मौत को और करीब बुला लिया है। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। पप्पू मेरी बांह पकड़कर कांपते हुए बोला, भाई ये कौन है? क्यों हमें मारना चाहती है? मैंने बस सिर हिलाया, लेकिन तभी मंदिर के अंदर से धीमी धीमी आवाज आने लगी, बच सकते हो अगर सच्चाई जान सको। हम दोनों मंदिर के अंदर गए। वहां टूटी हुई मूर्तियों के बीच एक पुराना तांत्रिक का आसन पड़ा था। उस आसन से धुंध जैसी आकृति उठ रही थी। उस आकृति ने धीमे स्वर में कहा, वो औरत इंसान नहीं, वो इस जंगल की रक्षक थी। सदियों पहले तांत्रिकों ने उसे श्राप देकर मारा था। अब वो किसी भी जीवित इंसान को देखती है तो उसे अपना शिकार बना लेती है। पप्पू कांपते हुए बोला, लेकिन हमसे उसकी क्या दुश्मनी? आकृति की आवाज गूंजी, तुम्हारा ट्रक, उसमें जो सामान है वो साधारण नहीं, उसमें वही वस्तु छुपी है जिसकी तलाश उसे सदियों से है। मैं और पप्पू दोनों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। अचानक मंदिर की दीवारें जोर से हिलने लगीं। बाहर वो औरत चीख चीख कर जमीन पर लौट रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था, लेकिन उसकी ताकत कम नहीं हुई थी। उसने जोर से दहाड़ मारी, जो मेरा है वो मुझे दो, वरना तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। मंदिर के अंदर की धुंध ने कहा, अगर बचना है तो अपने ट्रक का राज खोलना होगा। मंदिर के अंदर गूंजती हुई उस धुंधली आकृति ने कहा, तुम्हारे ट्रक में जो सामान है वही उसकी आत्मा को खींच लाया है। मैं और पप्पू एक दूसरे को देखकर चौंक गए। हमारा ट्रक तो कपड़े और अनाज के मॉल से भरा था। कम से कम हमें तो यही बताया गया था। पप्पू ने कांपते हुए कहा, भाई कहीं हमारे मालिक ने कुछ छुपाकर तो नहीं भेजा? मैंने धीरे धीरे सोचा, क्या पता, लेकिन अगर यह सच है तो वो सामान इस औरत से जुड़ा हुआ है। अचानक मंदिर के बाहर से भयानक चीख सुनाई दी। वो औरत अब और ज्यादा गुस्से में थी। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके चारों ओर दर्जनों प्रेतात्माएं जमा हो गई थीं। उसकी आवाज गूंजी, वो वस्तु मुझे दो, वरना तुम्हारी आत्मा मैं अपने साथ बांध लूंगी। मंदिर के अंदर की आकृति धीरे से बोली, ये औरत कोई साधारण आत्मा नहीं, ये रक्तदंती है, एक श्रापित रक्षक। सदियों पहले इस जंगल को तांत्रिकों ने बलिस्थल बना दिया था। रक्तदंती इस गांव की औरत थी जिसने उनका विरोध किया। उसके प्रतिकार में उन्होंने इसे जिंदा जलाकर मार दिया और इसकी आत्मा को इस जंगल से बांध दिया। पप्पू रोते हुए बोला, भाई मतलब हम ऐसी चुड़ैल के जाल में फंस गए हैं जो सदियों से खून पीती आ रही है। मैंने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। धुंधली आकृति ने आदेश दिया, अगर बचना है तो ट्रक में जाओ। उसके अंदर जो वस्तु छुपी है
वही इस बंधन की चाबी है। हम दोनों डरते डरते मंदिर से बाहर निकले। जैसे ही बाहर आए, वो औरत हमें घूर रही थी, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति के कारण वो मंदिर की दहलीज लांघ नहीं पा रही थी। हम भागते हुए ट्रक तक पहुंचे। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन चारों तरफ धुंध फैल चुकी थी। हमने ट्रक का पिछला हिस्सा खोला। अंदर बोरियों और लकड़ी के बक्सों का ढेर लगा था। मैं और पप्पू जल्दी जल्दी बोरियां हटाने लगे। कुछ देर बाद हमें एक लोहे का पुराना संदूक मिला। उस पर अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थीं, त्रिशूल, खोपड़ी और कुछ मंत्र जैसी लिखावट। पप्पू कांपते हुए बोला, भाई, यही होगा, यही वो चीज है जिसकी वजह से वो हमारे पीछे पड़ी है। जैसे ही हमने संदूक को छुआ, हमारे कानों में औरत की आवाज गूंजी, हाँ, यही है मेरी आत्मा की कैद। वो जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी जंगल को हिला रही थी। मैं और पप्पू दोनों पसीने से तरबतर हो गए। पप्पू ने डरते हुए कहा, भाई, इसको खोलें या फेंक दें? अचानक संदूक अपने आप हिलने लगा। उसके अंदर से ठक 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 की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। वो औरत अब ट्रक की ओर बढ़ने लगी। उसके पीछे लाल आंखों वाली प्रेतात्माएं भी चीखते हुए दौड़ने लगीं। मैं और पप्पू ने संदूक उठाया और वापस मंदिर की तरफ भागे। वो औरत हमारे पीछे पीछे चीखती चिल्लाती आ रही थी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरे पैरों की ताकत जवाब दे रही थी। लेकिन जैसे ही हमने संदूक मंदिर की सीढ़ियों पर रखा, उस औरत की चीख बदल गई। अब उसमें गुस्सा नहीं, बल्कि डर झलक रहा था। मंदिर के अंदर की धुंधली आकृति गूंजी, ये संदूक उसकी कैद है, लेकिन ध्यान रहे, अगर इसे गलत तरीके से खोला तो न केवल वो, बल्कि हजारों दुष्ट आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। मैं और पप्पू दोनों ने एक दूसरे को देखा। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि जैसे सीना फट जाएगा। वो औरत अब रोने लगी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे मुक्त कर दो, बस एक बार, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों हांफते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े थे। लोहे का वो संदूक हमारे पैरों के पास रखा था और उसकी ठक 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 की आवाज अब और तेज होती जा रही थी। मंदिर के अंदर की धुंधली आकृति गंभीर स्वर में बोली, ये संदूक साधारण नहीं, इसमें सिर्फ रक्तदंती की आत्मा का टुकड़ा कैद है। लेकिन अगर इसे खोला तो उसका असली रूप सामने आ जाएगा। फिर तुम दोनों चाहे जहां भागो, कोई जगह सुरक्षित नहीं रहेगी। मेरे हाथ कांप रहे थे। पप्पू पसीने से भीग चुका था। वो डरते हुए बोला, भाई, अब तो फंस ही गए हैं, खोलें तो मौत, न खोलें तो मौत। बाहर खड़ी रक्तदंती अब चीखना बंद कर चुकी थी। उसकी जगह अब एक अजीब सा विलाप सुनाई दे रहा था। वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, मुझे मुक्त कर दो, सदियों से इस कैद में हूं। मेरा शरीर जलाया गया, मेरी आत्मा बांधी गई, मुझे सिर्फ शांति चाहिए। उसकी लाल आंखों से खून की धार बह रही थी। उसकी आवाज इतनी दर्दनाक थी कि पल भर के लिए मुझे भी उस पर दया आ गई। लेकिन तभी धुंधली आकृति गूंजी, मत भूलना, ये छलावा है, ये कभी शांति नहीं पाएगी, ये सिर्फ खून और मौत चाहती है। अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगीं, मूर्तियां जोर जोर से कांपने लगीं और जमीन से राख उड़कर हवा में घूमने लगी, मानो पूरा मंदिर इस रहस्य से बेचैन हो उठा हो। पप्पू चीख पड़ा, भाई, ये मंदिर भी हमें जिंदा निगल लेगा अगर जल्दी कुछ नहीं किया। मैंने हिम्मत करके संदूक पर हाथ रखा। जैसे ही छुआ, मेरे कानों में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं, चीखें, रोना और मंत्रोच्चारण की गड़गड़ाहट। संदूक पर ताला नहीं था, लेकिन उसके किनारों पर जमी लोहे की परतें खुद ब खुद हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कुछ सांस ले रहा हो और बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। पप्पू कांपते हुए बोला, भाई, अगर ये खुल गया तो हम दोनों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तभी बाहर से रक्तदंती की आवाज आई, डरो मत, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें वरदान दूंगी, तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, बस एक धक्का और मैं आजाद। उसकी आवाज इतनी मधुर हो गई थी कि पल भर को लगा जैसे कोई इंसानी औरत विनती कर रही हो। धुंधली आकृति ने जोर से चिल्लाकर कहा, राजेश, पप्पू, उसकी बात मत मानो। ये लोहे का संदूक सिर्फ उसकी कैद नहीं,
बल्कि इस जंगल की सुरक्षा है। अगर ये खुला तो न सिर्फ तुम बल्कि पूरी बस्ती मौत का शिकार हो जाएगी। मैं दुविधा में पड़ गया। एक तरफ उस औरत की दर्द भरी पुकार, दूसरी तरफ धुंधली आकृति की चेतावनी। पप्पू ने डरते हुए मेरी बांह पकड़ी और बोला, भाई, मुझे लगता है हमें इसे हमेशा के लिए नष्ट करना होगा। अचानक जोरदार तूफान उठ खड़ा हुआ। पेड़ पौधे हिलने लगे, आकाश में बिजली चमकने लगी और रक्तदंती चीखते हुए मंदिर की ओर लपकी। वो अब किसी इंसान जैसी नहीं दिख रही थी। उसका शरीर लंबा और डरावना होकर एक दानवी रूप में बदल गया। उसके दांत कई इंच लंबे हो चुके थे और उसकी जीभ जमीन तक लटक रही थी। वो चीखते हुए बोली, मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम्हारी आत्मा भी इसी संदूक में कैद कर दूंगी। अब मामला पूरी तरह हाथ से निकल रहा था। संदूक हिल रहा था, मंदिर कांप रहा था और वो औरत दानव रूप में हमारी ओर बढ़ रही थी। पप्पू रोते हुए चिल्लाया, भाई, फैसला कर, खोलना है या नष्ट करना है, वरना हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। मैंने कांपते हाथों से संदूक उठाया और आसमान की ओर देखा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर मैंने इसे खोला तो शायद और भी खौफनाक चीज सामने आएगी। अगर मैंने इसे नष्ट किया तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन एक बात साफ थी, अब मौत एक कदम की दूरी पर थी। मैंने कांपते हाथों से संदूक उठाया। पप्पू हांफते हुए बोला, भाई, जल्दी कर, वो हमारे ऊपर टूट पड़ेगी। सामने रक्तदंती दानव रूप में खड़ी थी। उसकी लाल आंखों से आग जैसी रोशनी निकल रही थी। उसके नाखून जमीन पर रगड़ते ही चिंगारियां उठ रही थीं। वो चीख रही थी, मेरा संदूक, मुझे दो। मंदिर की दीवारें अब और भी जोर से हिल रही थीं। धुंधली आकृति की आवाज गूंजी, राजेश, याद रखो, ये संदूक उसकी कमजोरी है। अगर इसे तोड़ दिया तो उसकी आत्मा बिखर जाएगी, लेकिन अगर गलती से खुल गया तो उसका असली रूप पूरे जंगल को निगल जाएगा। रक्तदंती चारों हाथ पैरों के बल जमीन पर रेंगते हुए हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसके मुंह से खून टपक रहा था। जीभ बार बार बाहर निकलकर जमीन पर लकीर खींच रही थी। पप्पू जोर से रोने लगा, भाई, अब तो मरना तय है। लेकिन मैंने हिम्मत करके संदूक को जमीन पर दे मारा। धड़ाम! संदूक जोर से हिला। उसमें से चीखने की आवाज गूंजी, नहीं, ऐसा मत करो। अचानक संदूक की लोहे की परतें छटकने लगीं। दरारों से लाल धुआं निकलने लगा। पूरे मंदिर में जलते खून की गंध फैल गई। रक्तदंती पागलों की तरह चीख उठी, नहीं, ये मेरी आत्मा है, इसे मत नष्ट करो। उसके साथ खड़े सारे लाल आंखों वाले प्रेत जोर जोर से चिल्लाने लगे और एक एक करके राख में बदलने लगे। मैं और पप्पू कांपते हुए संदूक पर बार बार पैर मारने लगे। आखिरकार संदूक धड़ाम की आवाज के साथ बीच से फट गया। उसमें से लाल रंग का धुआं बाहर निकला और भयानक चीखों की गूंज हुई। वो धुआं सीधे रक्तदंती के शरीर में समा गया। अब उसका शरीर और भी विकराल हो गया। उसके पंख निकल आए, चेहरे पर हड्डियों जैसी दरारें पड़ गईं और उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमकने लगीं। वो गरज कर बोली, मूर्ख इंसानों, तुमने मुझे और ताकतवर बना दिया है। धुंधली आकृति चीख उठी, राजेश, जल्दी करो, मंदिर की घंटी बजाओ, वही आखिरी उपाय है। मैंने पप्पू को धक्का दिया, भाग पप्पू, घंटी बजा। पप्पू डरते डरते सीढ़ियां चढ़ा। रक्तदंती चीखते हुए उसकी ओर झपटी। मैंने बीच में आकर संदूक का टूटा टुकड़ा उठाया और उस पर फेंक दिया। वो पल भर के लिए रुक गई। तभी पप्पू ने पूरी ताकत से मंदिर की बड़ी घंटी खींची। ठन ठन। घंटी की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा जंगल हिल गया। रक्तदंती जोर से चीख उठी। उसका शरीर कांपने लगा, उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसके पंख झलने लगे। वो तड़पते हुए बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं अमर हूं, मैं। लेकिन घंटी की गूंज लगातार चलती रही। कुछ ही पलों में उसका विशाल शरीर राख में बदल गया और हवा में उड़ गया। सारी प्रेतात्माएं गायब हो चुकी थीं।